लग रहा है बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा विकेट 24 विकेट इनके नाम है। एडन जैम्पा का बड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत मतलब 23 विकेट। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है कि मतलब लग रहा है कि अगर बैटिंग में अगर हमने सोचा था शायद 400 तक पहुंच जाएगा स्कोर, वो तो नहीं गया, बहुत ही कम स्कोर था। फिर भी 3 विकेट मिला पहले, तब भी लगा कि नहीं शायद अभी भी बहुत ज़्यादा होप है। फिर विकेट नहीं मिला। फील्डिंग बहुत अच्छा हो सकता था इससे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया, उन्होंने बहुत रन रोका, तो उम्मीद ये था कि फील्डिंग और अच्छा होगा। शामी को देखा नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम है, बाद में ज़्यादा देखा नहीं, तो कोशिश किया, अभी क्या किया जा सकता है। इस बार नहीं था हमारे किस्मत में, शायद अगली बार मिलेगा। मान के लिए फिर किसी भी खिलाड़ी बार आईसीसी ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ी बात। और ठीक ही खेला, हार चुकी नहीं बोल सकते। यही टीम है जो लगातार 10 मैच जिताया है वर्ल्ड कप में। अब होता है कभी कदाल, लक साथ नहीं देता है, पिच पे साथ नहीं होता है, फिर भी अच्छा खेली। अब क्या बोल सकते हैं इसमें, हार तो एक्चुअली नहीं है। अब क्या ही बोल सकते, दिलासा देने के लिए तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा तो खराब लग रहा है, क्योंकि बहुत मन से आए थे। घर पे झूठ बोल के आए कि हम जा रहे पढ़ने के लिए। 1 तारीख से एग्जाम है हम लोग कॉलेज में, यहाँ आके बैठे हुए। अभी न्यूज में घर देखेंगे तब पता चलेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, कौन सी जगह पे ड्रॉबैक हुआ है? कारण तो बैटिंग नहीं हुआ था, जिस तरह से 100 बॉल के बाद एक बाउंड्री लगा ना, टुक ये लोग खेल रहा था, जैसे 5 डेज का मैच होता है वैसे खेल रहा था, उसी टाइम थोड़ा लगा। विश्व कप अपने नाम किया, 10 विकेट था अपने पास, पूरा खेलना चाहिए था। विश्व कप की अगर उसमें भारत की अगर यही देखिए, यही टीम 300 रन बनाती, 380 रन बना रही है, फाइनल में 240 बना रही है, तो थोड़ा बुरा लगता है। आपको विराट कोहली जितना परफॉर्मेंस है फाइनल में दिखाना चाहिए था। ट्रॉफी नजर नहीं आई। 11 में भारत ने जीती, 15 में ऑस्ट्रेलिया ने। আমার নাম সোমা সাহা। आज इस जीत के साथ হেরে গেল, সত্যি দুঃখের বিষয়, কারণ সকাল থেকে এটা বানিয়েছি, কারণ ইন্ডিয়া খেলছে আমাদের। बिल्कुल, तो जिस तरीके से फैंस के रिएक्शंस आ रहे हैं, वहाँ पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर की ये कुछ तस्वीरें थी, लाइव आप देख रहे थे। रिएक्शंस जो है, मोनू कोई छुट्टी लेकर आया था, कोई झूठ बोल कर आया था, लेकिन आंसू थे यार। मतलब फैंस जो थे, वो एक लड़की जो थी वो बोल रही थी बहुत बुरा लग रहा है, बहुत उम्मीदें थी, बहुत होप्स थी, और आज बहुत सारी उम्मीदें टूटी हैं आज। बिल्कुल सर, आगे जब आप लीग स्टेज से बाहर हो जाते हैं, ताकि उस तरीके की उम्मीदें नहीं होती। जब आप फाइनल स्टेज पर आकर, वो कहते हैं ना, सिर्फ एक कदम, एक पड़ाव और लेना था आपको, और ये वर्ल्ड कप हमारा होता, काश। लेकिन देखिए, आप डिजर्व जो टीम करती है उसके पाले में जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा क्रिकेट खेला है, तो इसीलिए वो टीम डिजर्व करती है। लेकिन इंडियन टीम की तरफ से अगर हम बात करें, तो देखिए इंडिया को भी तारीफ बनती है चिराग। ठीक, आप एक बैड डे, एक मैच ये निकाल दे, बाकी थ्रू आउट इन दिस टूर्नामेंट इंडिया ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है चिराग। आपकी गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं, आपके बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। अब इफ एंड बट तो रहेगा ही रहेगा। क्या सूर्य कुमार यादव आज इस टीम में होने चाहिए थे? हालांकि हम कह रहे थे अश्विन को इस टीम में होना चाहिए। चिराग, आपको लगता है अश्विन की जगह बनती थी आज? देखिए, बिल्कुल बनती थी, और लगातार आपको ये कमी खलेगी। इनफैक्ट वो मोहम्मद शमी की क्लास थी, और हर दिन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा ना। आपने न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में भी एक बार को फंसा दिया था मैच। वो टारगेट बहुत बड़ा था, जो न्यूजीलैंड की गिरफ्त से बहुत दूर चला गया, लेकिन वो क्लोज गए थे। जब आप 5 गेंदबाजों के साथ खेल रहे होते तो आपके साथ ऐसी दिक्कत आती है। आप हार्दिक पांड्या गए, और मैं मोनू, आपको अगर याद हो, मैं कह भी रहा था कि वो कोई भी मैच हो सकता है जब आपको लगेगा यार यहाँ पर छठा गेंदबाज होना चाहिए था। बिल्कुल, आप सूर्य कुमार यादव के साथ गए। नो डाउट सूर्य कुमार यादव बहुत ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं, मैच को एक तरफा पलट सकते हैं, लेकिन आपको यह देखना होगा कि अश्विन क्या इस विकेट पे क्रूशल साबित होते हैं। वो बैटिंग भी कर सकते थे, वो अंत में कुछ रन जोड़ सकते थे जब धीरे रन जोड़ने की बात थी। और उसके अलावा जो इंपैक्ट अश्विन लेकर आते हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मुझे तो लगता है कि यहाँ पर चूक हुई है, काफी सारी चीजों में अश्विन को खिलाना चाहिए था आपको। वही है ना कि जब एक हार होती तो कई जगह हाहाकार भी मचता है, कई सवाल भी खड़े होते हैं, बवाल भी होता है। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और मैं कमेंट्स भी लेना चाहता हूं लोगों के। बिल्कुल पूजा जी ने कहा कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 2027 में ये टीम फिर जीतेगी, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेलेगी भी। और किसी ने कहा कि भाई किस्मत ही ऐसी है टीम इंडिया की। बिल्कुल सर, देखिए किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। और इसके अलावा किसी ने कहा कि यार विराट बैड खेला। सर देखिए, पूरा टूर्नामेंट में विराट बहुत अच्छा खेला था, लेकिन ये एक मैच कहीं ना कहीं विराट का बहुत गलत गया है। और विराट ने 54 बनाए यार इस विकेट पे। ऐसा भी नहीं है कि आपको वो
ट्रेविस हेड की अगर आप बल्लेबाजी छोड़ दें, सभी को यहाँ पर बैटिंग करने में मुश्किल हुई है। गेंद शुरुआत में आपको दिक्कत देती है, चाहे वो मार्नस लबुशेन, वो भी शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वो उनका फिर वो जो रोल था वो डिफाइन हो गया। और जब आप पीछा कर रहे होते हैं ना टारगेट का, तो आपको पता होता है कि हमें यार इतना एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पहले बल्लेबाजी कर रहे थे हमें लगा कि हम 300 तक जा सकते हैं, हमें 300 तक जाना चाहिए, उसके चक्कर में आप कम रह गए। लेकिन उनके पास टारगेट था और इस वजह से उनकी जो बड़ी पारियां हैं वो देखने को मिली। लेकिन विराट कोहली मेरे हिसाब से यार अच्छी नॉक थी, और वो बैड लक कहेंगे आपकी, प्लेड ऑन हो गए आप, गेंद थोड़ा सा फंस के आई, तो मेरे हिसाब से विराट कोहली की पारी को आप बुरा नहीं कहेंगे आज। बिल्कुल बुरा नहीं कहेंगे। और नीतीश भी कह रहे हैं कि सर सूर्य कुमार यादव आज खराब खेले। देखिए सूर्य कुमार यादव के यार ये थोड़ा सा आप 49 देखोगे इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छे बनाए थे उस सिचुएशंस में, लेकिन आज भी सूर्य कुमार यादव का कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि यार उस तरीके के रन नहीं आए, क्योंकि आपने जब टेल के साथ बैटिंग करते हो ना चिराग, तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि आप शमी को स्ट्राइक दे रहे थे बार बार, या टेल शमी, बुमराह, इनफैक्ट बाद में आकर आप कुलदीप यादव को स्ट्राइक दे रहे थे, सबको वो स्ट्राइक दे रहे थे। वो आगे आकर उन्होंने बोला ही नहीं कि आप मुझे सिंगल दीजिए, मैं एक्सेलरेट करता हूं इनिंग्स को। और ये चीज देखिए आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। सूर्य कुमार यादव पे पहले भी बहुत सवाल उठाए जा रहे थे। एक ओडीआई इनिंग्स उनकी इससे पहले भी आई थी, वर्ल्ड कप से पहले, जो अच्छी इनिंग्स थी, और एक ही इनिंग इसमें आपके, हालांकि ज्यादा बल्लेबाजी नहीं आई, नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको शायद सूर्य कुमार यादव जब आपने इंक्लूड किया तो आपको कुछ चीजों पर सोच विचार करने की जरूरत थी। बिल्कुल। और इसीलिए बार बार सवाल उठे, किसी ने कहा कि यार अंपायर को कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं कि जो अंपायर है बार बार आ जाते हैं और इसलिए इंडिया हार जाती है। रिचर्ड कैटलबर्ग देखिए 2014, 15, 17, 19, 23, 21, तो ये मतलब जो 6-7 हार है ना इंडिया की, और नॉकआउट्स में जो हार है, सेमीफाइनल, फाइनल्स में, इसमें यही एम्पायर थे। अच्छा, आप टोटको में आप विश्वास करते हो या इमोशन? सब कुछ है, देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम उन्हीं की वजह से हार गए, लेकिन देखिए वो कुछ लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं ना किसी से, तो वो इमोशंस हैं, और कुछ लोगों के टोटके भी होते हैं, तो देखिए अपनी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन ये जब भी मैदान में होता है, ये देखिए लाइव तस्वीरें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से इस वक्त, जिस तरीके से ये जो ऑस्ट्रेलिया की जीत के जो लाइट शो, लेजर शो दिखाया जा रहा है मैच के बाद, इसका आयोजन होना था, और वही कुछ तस्वीरें भी हमें दिख रही हैं यहाँ पर। हालांकि बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उसको देखने के लिए वहां पर फैंस बहुत कम है। अगर इंडिया जीतती तो 1 लाख के आसपास लोग इस लेजर लाइट शो को देख रहे होते, लेकिन अब ज्यादातर लोग वहां से जा चुके हैं। बिल्कुल जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और हर कोई देखिए बड़ी निराशा के साथ कुछ लिख रहे हैं। हालांकि देखिए सर, इतने नाराज होने की बात नहीं, क्योंकि देखिए यार ठीक है, हार जीत एक क्रिकेट का पार्ट है, बट आप इस टीम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये टीम आपको अगले साल जो 2022-24 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा, हो सकता है वहां अच्छा खेले, और आपको कई सारे खिलाड़ी भी, इनफैक्ट मैं चिराग आपसे बात करना चाहता हूं, क्या ये विराट कोहली, रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप है? देखिए मेरे हिसाब से इतना ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है इस पर, और हालांकि बहुत सारे लोग बातें करेंगे, आलोचनाएं करेंगे, लेकिन क्या विराट कोहली ने इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी बल्लेबाजी नहीं की? क्या रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की? अगर उनका प्रदर्शन खराब होता तो हम कह सकते थे। और आप देखिए ये ना वही बात है कि आप सिर्फ नॉकआउट्स के प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ नॉकआउट्स के प्रेशर। आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने डोमिनेट किया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम मान रही थी कि आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा हराना, लेकिन उसके बावजूद जब हम नॉकआउट्स की बात करते हैं तो ये नॉकआउट्स का प्रेशर था। आप नॉकआउट्स में खराब खेलते हैं, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको इस चीज पर काम करना होगा। मेरे हिसाब से शायद अब वो खेलना नहीं चाहेंगे, तो हो सकता है उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो, लेकिन दर्शकों से पूछ लीजिए वो क्या वही लोग यही रोहित शर्मा के ऊपर सारी भड़ास निकाल रहे हैं कि यार रोहित शर्मा क्या हो गया, रोहित शर्मा की कैप्टनसी खराब है, और इसके अलावा हर कोई ये 10 मैच तक तो बहुत अच्छी थी, वही तो जब एक हार आती ना, वही तो कह रहा हूं, एक हार और कई हाहाकार, फिर बवाल मचता पूरा, कई सारे सवाल उठते हैं इस हार के ऊपर कि भाई आप कैसे हार गए सर, हम T20 हम लोग जीतेंगे। रोहित कुमार का ऐसा कहना है, बिल्कुल सर आप इस टीम के साथ खड़े रहिए, इस टीम को सपोर्ट कीजिए। देखिए एक हार से आप ये डिसाइड नहीं कर सकती है टीम बुरी है या इसके खिलाड़ी बुरे हैं, क्योंकि आज पूरे टूर्नामेंट में आप देखिए तो सही सर, मोहम्मद शमी आज भी पहला विकेट उन्होंने दिलाया था टीम इंडिया को, 24 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। ऐसा नहीं चिराग ये टीम उस तरीके की गलत खेली है, बस आपको ना वो डर आप मान के चलिए, वो जो हवा बना हुआ है ना कि अब नॉकआउट्स गेम में या फाइनल गेम में वो हवा कैसे जाएगा, इसका कोई दवा का कोई मर्ज का इलाज है?
देखिए प्रेशर सिचुएशंस जो होती है ना आपके ऊपर, पहली बात तो आपको अपने ऊपर प्रेशर लेना नहीं है। रोहित शर्मा इनफैक्ट बहुत शानदार कप्तानी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन ये चीज जब होती है ना, जब प्रेशर आता है फाइनल्स में, तब रोहित शर्मा के चेहरे की लाइन और लेंथ बिगड़ती है, ये हम सभी जानते थे पहले भी। और इनफैक्ट सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, बाकी के जो भी खिलाड़ी हैं, चाहे हम वो एशिया कप 2022 की बात करें जहां पर अर्शदीप सिंह से कैच छूटा था, उसके बाद प्रेशर में आ गए थे आप, पाकिस्तान के खिलाफ वो मुकाबला था। और जब आप बड़े मैचेस खेल रहे होते हैं ना, तब आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो शायद प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना। और उसके बाद ये मुझे एक चीज समझाइए मोनू आप, केएल राहुल इतनी शानदार कीपिंग, इनफैक्ट बल्लेबाजी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इतनी शानदार कीपिंग कर रहे थे, आज अचानक से खराब कीपर तो नहीं हो गए हैं। ये प्रेशर ही है ना जो आपसे गलतियां करवाता है। तो ये प्रेशर गेंदबाजी में भी दिखा, चाहे शमी हो, चाहे सिराज हो, चाहे कुलदीप हो, और ये प्रेशर फील्डर्स पे भी दिखा। तो इस प्रेशर को आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आपको बाहर के शोर को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहे कितना ही कुछ कह लें कि नहीं हम नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ गेम पर ध्यान देते हैं, मेरे हिसाब से ये प्रेशर ही था जो आपको ले डूबा। बिल्कुल, और मैच स्टार्ट होने से पहले भी यही कयास लगाया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले टीम इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आप घर की होम कंडीशंस आपकी हैं, क्राउड इतना ज़्यादा है, आपको सपोर्ट करने आया है हर जगह से, हर कोई यही चाहता कि वर्ल्ड कप अपना हो। तो ऐसे प्रेशर टीम इंडिया, कहते हैं ना, जो टीम प्रेशर को ऑब्जर्व करेगी वो टीम ये डिजर्व करेगी वर्ल्ड कप। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने देखिए प्रेशर सिचुएशन में आकर उस तरह की बैटिंग की खासकर, और तारीफ बनती है दोनों बैट्समैनों की, मार्नस लाबुशैन और साथ ही साथ ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से मैच निकाला है, और दुनिया की नंबर 1 गेंदबाजी अटैक के सामने आपके पास शमी, सिराज, बुमराह, और उनका सामना किया आपने। और कहीं ना कहीं देखिए ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से खेली है, वो चैंपियन वाली टीम दिखती है। चिराग, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, 5 बार ऐसे ही नहीं जीती थी वो, और 6ठी बार तो उन्होंने साबित कर दिया जीत कर कि हाँ हम चैंपियन हैं। बिल्कुल चैंपियन है। और देखिए वही है ना कि आपने 2 मैच हारे शुरुआत में, और उसके बाद जिस तरीके से आप कमबैक करते हैं वो चीज ज्यादा मायने रखती है। ये टीम कहीं से भी उठकर गिरकर उठना जानती है, यही चीज ऑस्ट्रेलिया को बड़ा बनाती है। और यही चीज इंडिया जब चोक करती है तो यही है कि आप जितने मर्जी मुकाबले जीत जाएं, लेकिन जब तक आप बड़े मुकाबले नहीं जीतेंगे, जब तक आप कप्स नहीं जीतेंगे, जब तक आप आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीतेंगे, तब तक परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। तब तक लोग जो उम्मीदें कर रहे हैं, और वनडे क्रिकेट तो देखिए यहां से मोनू बहुत मुश्किल है अब आगे चलना, क्योंकि वनडे क्रिकेट एक तो पहले आप 50 ओवर 8-9 घंटे कोई क्रिकेट शायद बहुत अपने बिजी शेड्यूल में से देखता नहीं है, और उसके बाद जब इंडिया का प्रदर्शन थोड़ा लगातार डिप होता रहता है तो उसके बाद तो फिर शायद लोग वनडे क्रिकेट से रुझान थोड़ा बदलने लगेंगे। बिल्कुल बदलने लगेंगे, लेकिन देखिए अब इतनी बड़ी हार के बाद मुझे चिराग 2-3 चीज़ें लगी हैं जो इस हार ने, जो इंडिया को हार मिली उसके बाद। देखिए हार्दिक पांड्या का इस टीम में ना होना, ठीक उनको चोटिल हुए, लेकिन हार्दिक पांड्या इस टीम में बैलेंस देते थे। आज आपको नंबर 8 पर बैटिंग की कमी खली है। हो सकता है अश्विन आज इस टीम में होते तो बैटिंग कर लेते, लेकिन जब आपके ऊपर से बैटिंग कोलैप्स हुई, उसके बाद जडेजा, सूर्यकुमार यादव उस तरह की बैटिंग नहीं कर पाए, तो जो प्रेशर आया तो वहां कोई आपके पास वैसा बैट्समैन नहीं था नीचे से जो रन बना दे। और 240 यार इस विकेट के ऊपर मुझे लगता है कि 240 डिफेंडिंग आप कर सकते हो, हालांकि 230 भी किया था आपने, लेकिन वो विकेट अलग थी, वो लखनऊ का पिच था। लेकिन आज देखिए अहमदाबाद में इस तरीके का रन, बड़ा मैदान, और मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग जिस तरीके से कोलैप्स हुई है, आपको कम से कम 280 यहां पर बनाने चाहिए थे। चिराग, वैसे आपको और क्या कमी लगती है इस हार में? देखिए वही बात है ना, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, कह रहे हैं चर्चा हम सभी लोग करते रहेंगे, बहुत समय हमारे पास चर्चा करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम तो इनफैक्ट जाएगी भी नहीं, आधी टीम यहीं रुकेगी। 23 तारीख से आपको फिर से क्रिकेट खेलना है, लेकिन जो होप, जो उम्मीदों के साथ हम क्रिकेट देखना चाहते थे आगे, शायद उतनी एक्साइटमेंट के साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्रिकेट होता है यार आजकल। प्लेयर्स पे प्रेशर रहता है, आपके ऊपर ऑडियंस का प्रेशर रहता है, लेकिन जब आप लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स हारते हैं ना मोनू, तो ये चीज आपको दर्शकों से भी थोड़ा सा दूर लेकर जाती रहती है। और जब आप इतनी ज्यादा उम्मीदें जगा देते हैं दर्शकों में और उसके बाद आप हार जाते हैं, तो फिर उनके लिए तो ऑब्वियसली यार थोड़ा मुश्किल हो जाता है आगे क्रिकेट देखना। और चिराग, दूसरी चीज ये है कि ना हम बार बार डरते थे कि यार, आप भी कई बार आंकड़ा बताते थे और हम भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब 10 पे 3 या 20 पे 3 हो जाएंगे। आज तो 20 या 10 पे नहीं थे, आज 148 पर 3 ही थे। मोमेंटम आपके साथ था, आपके बैट्समैनों ने वो नीचे से आकर रन नहीं बनाए। चिराग, आप ये कह सकते हो एक वो अच्छी पार्टनरशिप हुई थी दोनों के बीच। आपने ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं था ना यार। मैं बार बार
लगातार मैं लाइव में आकर ये चीज बोल रहा था, आपका लोअर मिडल और ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। आप नहीं जानते रविंद्र जडेजा क्या लंबी बल्लेबाजी कर सकते हैं, आप नहीं जानते क्या सूर्य कुमार यादव लंबी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और आप एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करे? आपने नीदरलैंड्स वाले मैच में क्यों नहीं सूर्य को ऊपर भेजा? क्यों नहीं आपने कहा जडेजा यार आप खेल के दिखाइए? आज भी सूर्य तो ऊपर नहीं आए, उससे पहले जडेजा आए, आज भी बैटिंग कर। आज चलिए आपने रोल डिफाइन कर रखा था कि नहीं यार फिनिशर की भूमिका निभाएंगे, वो निभाएंगे, लेकिन आपको ये चीज सोचनी चाहिए ना कि जडेजा के पास भी लंबी बल्लेबाजी करने का मौका आ सकता है। आपकी शुरुआत में ऊपर से विकेट जब गिरेंगे तो जडेजा क्या पारी को लंबा कर सकते हैं? हमने पूरे वर्ल्ड कप में नहीं देखा जडेजा को। एक न्यूजीलैंड वाला मैच जरूर हमें याद आता है, धर्मशाला में जो था, उन्होंने एक अच्छी नॉक 39-40 बनाए थे शायद, नॉट आउट, लेकिन आपको 50 नहीं आई, लेकिन 50 नहीं आई ना, 2-3 सालों से जडेजा की 50 नहीं आई। नीचे से रन बनाए नहीं, जडेजा ने वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया टीम को कि हाँ मैं आज खड़ा हूं और मैं रन बना सकता हूं। और आपके पास कितने चांसेस थे इस वर्ल्ड कप में? आपने एक भी मैच नहीं गवाया, आपको 9 लीग मैचेस मिले थे ना। चलिए 10वें और 11वें में तो आपको जीतना था, वहां पर आप हार की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जहां पर आपको पता था, चाहे नीदरलैंड्स के खिलाफ वो मुकाबला हो, चाहे श्रीलंका, बांग्लादेश, कितने सारे मैचेस आपको मिले ना, वहां पर आपने क्यों नहीं इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया कि जडेजा को थोड़ा ऊपर भेज दिया जाए, सूर्य को थोड़ा ऊपर भेज दिया जाए? क्या पता सूर्य की बल्लेबाजी बाद में आ जाए, क्योंकि आपने ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं था। आप कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसे थे जब आपको विकेट्स पार्टनरशिप तोड़ने की जरूरत पड़ती है। आप अपने ना वो ख्यालों में थे कि नहीं यार 5 गेंदबाज है, किसी का कोई ऑफ डे नहीं हो सकता क्योंकि सारे इन फॉर्म बल्लेबाज है। अरे ऐसा नहीं होता। नहीं, आपने ठीक बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि नीदरलैंड के खिलाफ वो एक ऐसा मैच था जिसमें आप जब आपने गेंदबाजों को ट्राई कर लिया, वहां रोहित से गेंदबाजी करवा ली, आपने विराट से करवा ली, सूर्य और तो बैटिंग शुभमन गिल से करवा ली, तो बैटिंग में भी टेस्ट कर लेते हैं बिल्कुल कि जडेजा को थोड़ा ऊपर भेज सकते थे, आप सूर्य को भेज सकते। और इनफैक्ट ये भी नहीं है यार कि रन्स नहीं बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये भी चीज अलग होती है। अगर एक वर्ल्ड कप के जो आप प्रैक्टिस अलग चीज होती है, लेकिन जब आप मैच खेल रहे होते हैं, जब आप एक्चुअल मैच सिचुएशन में होते हैं, अगर दोनों बल्लेबाजों के पास रन्स होते हैं ना, कुछ बोर्ड पे 60 100 किसी दोनों के पास होती, तो उनमें कॉन्फिडेंस भी अलग होता। उनको लगता कि यार हमारे पीछे बोर्ड पे रन हम लगाकर आए हैं तो हम रन्स बना सकते हैं। आप पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे तो जडेजा सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी आई नहीं, और उसके बाद जब आज हम जो मेन मैच में फंसे हैं तो वहां पर आपने देखा कि किस तरीके का प्रदर्शन गया है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिलाई करती टीम इंडिया टॉप 3 पर। आप ये मान के चलिए जिस दिन टॉप, मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। सभी फाइनल में हार हुए थे, उसके बाद खेलने का अंदाज बदला, इसीलिए उम्मीद भी बदली थी भारतीय फैंस की। बहुत निराश है, आंखें नम है, महसूस कर सकते हैं वो आंखें नम। रोहित शर्मा ने पूरी जान लगाई थी बतौर कप्तान, इस टीम को तैयार किया था, इस टीम का मार्गदर्शन किया था। वो बल्लेबाज, वो कप्तान जिसने इस पूरी प्रतियोगिता में हर एक भाग सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आशीष जानी। कैसा परफॉर्मेंस था इंडियन क्रिकेट टीम का, क्या कहना चाहेंगे? बोलते हैं ना कि पूरा समंदर तैर लिया और छोटे से तालाब में आके डूब गए। परफॉर्मेंस अच्छा था मगर आज कुछ परफॉर्मेंस नहीं था। जैसे कि ऑफकोर्स 100% ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो नो डाउट। मगर बोलता है ना आखिर में जो जीता वही सिकंदर, तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली मगर हार्ड लक रोहित शर्मा के लिए ज़्यादा बुरा लगा, और पूरी अपनी टीम के लिए बुरा लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद मगर आफ्टर गेम होता है, तो नो प्रॉब्लम। परफॉर्मेंस आपको इंडियन क्रिकेट टीम में अच्छा नहीं लगा? कौन प्लेयर था जो आज चला नहीं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मिडल ओवर में कोहली थोड़ा बहुत स्लो खेले, फिर